हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर किसी भी एम्प्लॉय का हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इसका ऑप्शन तो इस पे उपलब्ध है, लेकिन किसी की मान लीजिए वेतन व्यवस्था होती है या फिर DPC होती है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। एंड जो पे मैनेजर पे मान लीजिए किसी कर्मचारी का डाटा है, किसी की आईडी हमने ट्रांसफ़र करी है पे मैनेजर से, लेकिन वो IFMS पे फैच नहीं हो पाई है, तो हम उसे फैच किस तरह से करेंगे। तो आज की प्रोसेस पूरी यही है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की पदोन्नति हुई है या फिर वेतन व्यवस्था हुई है, तो हम उसकी आईडी को पे मैनेजर से IFMS पे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे उसका डाटा फैच करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको जो IFMS के माध्यम से जो ट्रांसफ़र मैनेजमेंट है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये प्रोसेस देखनी है और वीडियो को एंड तक देखना है। आप स्किप करेंगे तो ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे बाद में किसी भी एम्प्लॉय को फैच करने की। यहाँ हम देखेंगे कि सब पहला पॉइंट है, जिस कार्यालय विद्यालय में कर्मचारी की वेतन व्यवस्था हुई है, मान लीजिए किसी विद्यालय से हो गई है, तो हमें उसके IFMS से ट्रांसफ़र, हम IFMS की आईडी हमें उस पर ट्रांसफ़र करनी है। और हमारा जो ट्रांसफ़र मॉड्यूल है उस पर ये वाला ऑप्शन उपलब्ध नहीं है कि वेतन व्यवस्था वाला, उसमें केवल ट्रांसफ़र एम्प्लॉय वाला ही ऑप्शन उपलब्ध है कि अगर किसी कर्मचारी का स्थानांतरण होता है तो आप आईडी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि या कर्मचारी की पदोन्नति हुई है या ट्रांसफ़र हुआ है। मान लीजिए ट्रांसफ़र भी हुआ है और पदोन्नति भी हो गई है किसी की, पदोन्नति का भी उसमें ऑप्शन नहीं है, केवल ट्रांसफ़र का है और ट्रांसफ़र भी वहाँ से नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या प्रोसेस यूज़ में लेंगे यहाँ पे, इसको देखिए। तो सबसे पहले जिस कार्यालय विद्यालय में कर्मचारी की वेतन व्यवस्था हुई है या कर्मचारी की पदोन्नति ट्रांसफ़र हुआ है, तो उस कार्यालय विद्यालय में कर्मचारी की हमें पे मैनेजर की जो आईडी है वो सबसे पहले वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। ये इस केस में करना है हमें कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पे मैनेजर पे हमारी आईडी है वो हमें वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है IFMS टू IFMS आईडी ट्रांसफ़र करने का और नहीं हो पा रहा है तो आपको सबसे पहले पे मैनेजर पे उसकी आईडी ट्रांसफ़र करनी है। जिस संबंधित स्कूल में उसकी आईडी ट्रांसफ़र की गई है, सेकंड पॉइंट यही है, तो वहाँ के DDO से या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे उस कर्मचारी की आईडी को आपको एक्सेप्ट करवाना है पे मैनेजर पे। पहला पॉइंट होगा कि आपको पे मैनेजर पे आईडी ट्रांसफ़र करनी है और पे मैनेजर पे आईडी आपको एक्सेप्ट वहाँ करवानी है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जिस विद्यालय में कर्मचारी पूर्व में था, तो वहाँ जहाँ से मान लीजिए उसकी पदोन्नति हो गई है, कर्मचारी की वेतन व्यवस्था हो गई, तो आपको सबसे पहले उस विद्यालय में जहाँ पे वो कार्यरत था, पहले जहाँ से वेतन उठ रहा था, वहाँ पे उसके IFMS 3.0 पर जाकर आपको एम्प्लॉय पुल करना है। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ एम्प्लॉय पुल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वहाँ पे जाके उस कर्मचारी को एम्प्लॉय पुल करना है। तब आप ये थर्ड पॉइंट पूरा वही है कि जिस विद्यालय में कर्मचारी कार्यरत था उस कार्यालय विद्यालय में IFMS 3.0 पर कर्मचारी को एम्प्लॉय पुल के माध्यम से एम्प्लॉय को पुल करना है और 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे वेट करने के बाद आप देखेंगे कि उस कर्मचारी का नाम आपके यहाँ से हटके जिस दूसरे विद्यालय में या तो उसकी DPC हुई है या उसकी वेतन व्यवस्था हुई है या किसी अन्य कारण से उसका वेतन वहाँ से आरित हो रहा है या उसका ट्रांसफ़र हो गया है, आपकी आईडी IFMS से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, तो उसका डाटा उस संबंधित विद्यालय में वहाँ शो होगा। तो आपको ये 4 प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले पे मैनेजर पे आपको उसकी आईडी ट्रांसफ़र करनी है, उसके बाद जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पे आईडी एक्सेप्ट करवानी है। तीसरा पॉइंट मेन है कि जिस विद्यालय में पहले से था वो, जहाँ पे उसकी IFMS की आईडी थी, मान लीजिए 3rd ग्रेड से आया है और 2nd ग्रेड में ज्वाइन किया है किसी विद्यालय में या 1st ग्रेड में ज्वाइन किया है, तो श्योर है कि वहाँ पर उसकी IFMS आईडी होगी जहाँ 3rd ग्रेड पर था। तो वहाँ से आपको उसकी आईडी को एम्प्लॉय पुल करना है थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड पॉइंट के माध्यम से। उसके बाद आपको वहाँ पे वो एम्प्लॉय 24 घंटे बाद उस जो मेन विद्यालय से हटकर दूसरे विद्यालय में उसकी वेतन व्यवस्था हुई है, पदोन्नति हुई है या ट्रांसफ़र हुआ है, वो यहाँ दिख जाएगा। ये हेल्प डेस्क पे वार्ता हुई है, उसके बाद किसी एम्प्लॉय का मैंने करके देखा है, उसके बाद ही मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो आपको ये एक बार ट्राई करना है ज़रूर। और मान लीजिए किसी कर्मचारी का डाटा IFMS पे है ही नहीं, वो पोस्टेड भी है, फिक्स्ड भी है, लेकिन नहीं है, तो उसके लिए तो आपको आपकी जो IFMS की हेल्प डेस्क की आईडी है उसी पे आपको मेल करना है। तो ये तो हो गई बात यहाँ पे कि हमें किस तरह आईडी को वहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे पे मैनेजर से IFMS पे ट्रांसफ़र करना है। अब IFMS टू IFMS हमें कैसे ट्रांसफ़र करना है वो आप लोगों को अधिकतर को पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ मैंने IFMS का होम पेज ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में जाना है।
यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ज्वाइनिंग एंड रिलीविंग। आपको रिलीविंग पे क्लिक करना है। रिलीविंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, संबंधित एम्प्लॉय को आपको सर्च करना है जिसको आपको यहाँ पे रिलीव करना है। तो एक बार हम उस एम्प्लॉय को देख लेते हैं। उस एम्प्लॉय के सामने आपको रिलीव का बटन दिख रहा है, आपको सबसे पहले उस बटन पे क्लिक करना है, रिलीविंग वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे रीजन दिखना है फॉर रिलीविंग। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको 6 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जनरल ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट, चेंज हेडक्वार्टर, एपीओ, सस्पेंशन, डेप्यूटेशन, रीडेप्यूटेशन, ओनली सिर्फ ट्रांसफर बेस पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ना तो यहाँ पे डीपीसी का ऑप्शन है, न यहाँ पे वेतन व्यवस्था का ऑप्शन है, न कोई कार्मिक यहाँ से थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में उसका हुआ है सिलेक्शन, उसकी आईडी ट्रांसफर करने का ऑप्शन है। कुल मिला के यहाँ अदर वाला ऑप्शन नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ है, जनरल ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट कर लेंगे या जनरल ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे ऊपर। उसके बाद ट्रांसफर ऑर्डर नंबर डालेंगे, उसके बाद ट्रांसफर डेट डालेंगे, किस तारीख को ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद ट्रांसफर ऑर्डर अथॉरिटी कौन है, तो यहाँ हम डायरेक्टर डाल देते हैं, आपके जो भी होते हैं आपको वे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीविंग डेट सेलेक्ट करनी है, रिलीविंग टाइम फॉरनून, आफ्टरनून, जिसमें भी आपने किया है, या आफ्टरनून सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रिलीविंग अथॉरिटी कौन है, तो ऑटोमेटिक आएगा एचओडी, आपको यही सेलेक्ट करना है। अब ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट क्या है, आपको यहाँ से आपका सर्च कर लेना है। ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट सर्च करेंगे तभी आपको उसके अंदर जो मैप्ड स्कूल हैं या ऑफिसेज हैं वो आपको दिखेंगे आगे वाले ऑप्शन में। तो आपको यहाँ ज्वाइनिंग ऑफिस पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, ये एक एक करके सर्च नहीं करना है, उसकी ऑफिस आईडी डालिए, डायरेक्ट वो यहाँ पे सर्च हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ ऑफिस आईडी डाली है तो यहाँ ऑटोमेटिक वो सर्च हो गया है। अब ज्वाइनिंग लोकेशन का ऑप्शन है, आप यहाँ उसका पूरा एड्रेस डाल सकते हैं, कहाँ पे है, उसके गांव की लोकेशन जो भी है, अगर किसी गांव में हुआ है तो उसकी लोकेशन आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सैलरी पेड अप टू, कब तक की सैलरी आपने उस कार्मिक को दे दी है, तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे उस अवधि को। उसके बाद रिमेनिंग सीएल बैलेंस, कितना सीएल बैलेंस बच रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 15 बच रहा है किसी एम्प्लॉय का। आरएच का बैलेंस अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं लिया है तो 2 दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा हमें डॉक्यूमेंट्स टाइप का, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट जब तक अपलोड नहीं करेंगे तब तक नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यहाँ देखिए सबमिट का ऑप्शन अभी ब्लर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको बहुत सारे तरह के ऑप्शन है, नो ड्यू सर्टिफिकेट, रिलीविंग ऑर्डर सैंक्शन, रिटायरमेंट ऑर्डर सैंक्शन, सस्पेंड ट्रांसफर ऑर्डर। तो यहाँ पे हम रिलीविंग ऑर्डर सैंक्शन डाल देते हैं या रिलीविंग लिख देंगे। यहाँ हमें चूज फाइल करनी है। जब तक आप बीच में डिस्क्रिप्शन नहीं डालेंगे तब तक ब्राउज फाइल नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पे किसी फाइल को यहाँ अटैच कर देता हूँ, या फाइल अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे अब क्या करना है, जैसे हम पहले नॉर्मल रिलीविंग लेटर बनाते थे तो उसमें नीचे प्रतिलिपि देते थे, तो यहाँ कॉपी टू, कॉपी मतलब किस किस को आप प्रतिलिपि देना चाहते हैं, तो यहाँ आप लिख दीजिए, मान लीजिए आपके डायरेक्टर को देना चाहते हैं, तो यहाँ डायरेक्टर लिख दीजिए, उस डिपार्टमेंट का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ ऑफिस डाल दीजिए, ऑफिस का नाम जो भी है, या स्कूल का नाम जो भी आप डालना चाहें। उसके बाद एड्रेस डालिए यहाँ पे कहाँ का है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है, ऐड कॉपी टू। अब आप देखेंगे ऐड कॉपी टू पे क्लिक करने के बाद जिसको आप प्रतिलिपि दे रहे हैं उसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो सारा आ गया है। अब आपको किसी एक और को प्रतिलिपि देनी है तो आपको वापस से ऐड कॉपी टू करना है। मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे रिमार्क डाल देना है कुछ भी कि आप इसको रिलीव कर रहे हैं। जैसे ही आप रिलीव देखेंगे आपको कहीं भी टिक करने की ज़रूरत नहीं है, सबमिट का बटन है, आपको यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये मैसेज देगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, आपको यस बटन पे क्लिक करना है। आपको एक बात बता दूं, अभी इस पोर्टल पे जो रिलीविंग वाला मॉड्यूल है IFMS पे 2 दिन से टेक्निकल एरर आ रही है। यहाँ 2-3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, एक प्रिंट का, एक डाउनलोड का, ई साइन का, डिजिटल ई साइन का। ये टेक्निकल इशू जिस जगह पे आ रहा है मैं बता दूं आपको, जब आप ई साइन करने जाते हैं यहाँ पे
तो आपका वो आधार नंबर डालते हैं, हम OTP डालते हैं, तो OTP सबमिट करते ही 404 की एरर देता है, वो सब जगह ही दे रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं डोंगल के माध्यम से, अगर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जैसे हम E-साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये पेज लोड होगा, प्रोसेस करेगा। यहाँ हमें सिंपल उनकी आधार नंबर डालना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और रिक्वेस्ट OTP यहाँ पे जनरेट कर देना और सबमिट कर देना। जैसे हम सबमिट करेंगे, हमारे पास फाइल हमारी E-साइन हो जाएगी और उस फाइल को हमें अप्रूव कर देना है। जैसे हम अप्रूव करेंगे, वो कार्मिक वहाँ से रिलीव हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस एम्प्लॉय की रिलीविंग की, पे मैनेजर से IFMS पे डाटा ट्रांसफ़र की, IFMS टू IFMS डाटा ट्रांसफ़र की, किसी कर्मचारी की वेतन व्यवस्था हुई है, पदोन्नति हुई है या कुछ भी हुआ है तो उसकी हम ID ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें, साथ ही ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एंड मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो आपके HO लॉगिन में मिलेगा अब आपको। इसलिए जब भी आप एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन किसी की नवनियुक्त कार्मिक की ID बनाए तो आपको वहाँ पे 2 तरह की डेस्क मिलती है आपके यहाँ अधिकतर, जो सिंगल DDO होते हैं। एक में तो उनकी HO मैपिंग होती है, एक में DDO मैपिंग होती है। तो आपको यहाँ पे सिंपल है, अगर आपको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करना है तो HO के माध्यम से लॉगिन करना है, और अगर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो आप नॉर्मल DDO के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।